बायोग्राफी ऑफ जयाप्रदा। जयाप्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम है श्री कृष्ण और उनकी माता का नाम है श्रीमती नीलायड़ी। जयाप्रदा का बचपन का नाम ललिता था, लेकिन बाद में उनका नाम बदल के जयाप्रदा रख दिया गया फिल्मों में आने के बाद से। जया कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी। वो बचपन से ही पढ़ने में अच्छी थी और एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ को डांस का बहुत ही शौक था। उन्होंने उनको डांस क्लासेस में ज्वाइन करवा दिया जब वो 6 साल की थी। और जब जया जी 14 साल की हुई तो अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। वहीं पे डायरेक्टर ने उन्हें तेलुगु फिल्म के डांस के लिए ऑफर कर दिया था, क्योंकि उनको डांस उनका काफी अच्छा लगा। और उसके बाद से फिल्म में 3-4 मिनट तक का डांस करने के लिए उन्हें 10 रुपए मिले थे। जया जी की फिल्मी करियर की शुरुआत यहीं से हुआ। भले उन्हें 10 रुपए मिले, लेकिन उसके बाद से उन्हें बहुत ही पॉपुलर हो गई और बहुत सारी फिल्मों के उन्हें ऑफर आने लगे। और मात्र 17 साल की ही अवस्था में वो उनकी गिनती साउथ की हिट एक्ट्रेस में होने लगी। और फिर फाइनली 1979 में उन्होंने बॉलीवुड का डेब्यू दिया। उनका डेब्यू था सरगम, जो कि काफी हिट रही। जया जी 7 अलग अलग भाषाओं में फिल्मों में काम किया है, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, मलयालम, बंगाली और मराठी फिल्मों में। जया जी को हिंदी बोलनी नहीं आती थी। उन्हें हिंदी बोलने में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा था और उन्होंने हिंदी सीखा भी। और फिर 1982 में उन्होंने एक फिल्म में काम किया, कामचोर। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी हिंदी बोली। जया जी की जोड़ी सबसे ज्यादा हिट अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ रही। जया जी नृत्य में बहुत ही निपुण रही थी। उन्होंने शास्त्रीय, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम सीखा और उन्हें श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश से डॉक्टरेट की डिग्री मिली और राजीव गांधी पुरस्कार भी उन्हें मिला। फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें 4 बार मिला और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि 2008 में उन्हें मिला। कला सरस्वती पुरस्कार भी उन्हें मिला। नरगिस दत्त गोल्डन मेडल उन्हें मिला। किन्नर सावित्री पुरस्कार मिला। शकुंतला कला रत्न पुरस्कार मिला। उदागी पुरस्कार मिला और महिला शौर्य सम्मान भी मिला। उत्तम कुमार पुरस्कार और शिरोमणि पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। जया जी कुछ फेमस फिल्मों के नाम रहे। सरगम है, कामचोर, कवि रत्न कालिदास, सागर संगम, तोहफा, शराबी, मकसद, ये सब उनकी बहुत फेमस फिल्में रही है। और फिर फाइनली जया जी राजनीति में अपनी एंट्री ले ली। सन 1996 में उन्हें आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में लिया गया। पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने तेदेपा को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और 2004 के आम चुनाव के दौरान रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव लड़ा और सफल भी रही। जया जी फिल्मी करियर और राजनीति में बहुत ही सक्सेसफुल रही। आइए अब हम उनके कुछ निजी जीवन के बारे में जानते हैं, कैसे उनकी शादी हुई और कैसी रही। जया जी अपनी जिंदगी में, अपने करियर में जितनी ही सफल रही, उतनी ही अपनी जीवन में वो असफल रही। बहुत ही वो दुखी रही। इन्होंने उस इंसान को पसंद किया जो कि 3 बच्चों के पिता थे और वो कभी उन्हें पूरी तरह से अपना नहीं पाए। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जया जी ने 1986 में प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली, जो कि पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे और उन्होंने तलाक लिए बगैर जया से शादी कर लिए। यह 80 के दशक की बात है, जब जया प्रदा बॉलीवुड की बड़ी एक्टर और सबसे महंगी हीरोइन मानी जाती थी। उस टाइम में क्या हुआ कि उनके घर पर रेड पड़ गई और छापेमारी हो गई। फिर बताया जाता है कि वो आईटी के चंगुल से बचने के लिए जया प्रदा पूरी तरह से टूट गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनका सहारा बने, उनका साथ दे। उस टाइम उनकी करियर बहुत ही नीचे गिरने लगी थी। तो प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने जया प्रदा की मदद की और उन्हें सारी मुश्किलों से बाहर निकाला। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और ये पसंद उनके धीरे धीरे प्यार में बदल गया। फिर इनकी चर्चा फिल्म इंडस्ट्री में फैलने लगी। लोगों ने इस रिश्ते को कुछ अच्छा नहीं माना, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। वो लोग शादी तो कर लिए, लेकिन वो अपने घर नहीं ले जा पाए, क्योंकि घर में उनकी पत्नी थी और बच्चे थे और उन्होंने तलाक भी नहीं लिया था। इसलिए जया प्रदा को अकेले रहना पड़ा और शादीशुदा होकर भी अकेले की जिंदगी बताना पड़ा और लोग उन्हें दूसरी पत्नी के नाम से बुलाने लगे। तब जया प्रदा बहुत ही पीक पे थी, लेकिन ये सब खबर सुनने के बाद से उन्हें कोई फिल्मों में काम नहीं दिया था और उनकी बहुत ही बदनामी हुई। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जया प्रदा कभी मां नहीं बन सकी, इसलिए उन्हें अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया, जिसका नाम है सिद्धू, और उसे ही वो पाल पोस के बड़ा किया और उसको अपना उन्होंने नाम दिया। तो ये रही जया जी की निजी जिंदगी, जो कि बहुत ही खराब रही।
शायद इसी को नसीब बोलते हैं। आई होप आपको ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू।